प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टेकचंद शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न 9 से लेकर प्रश्न 16 तक सभी को हल करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। प्रश्न 9 है, सत्यापित कीजिए x की घात 3 जमा y की घात 3 बराबर x जमा वाई गुणा एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई जमा वाई स्क्र। तो देखिए, x जमा वाई गुणा एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई जमा वाई स्क्र, इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे। पहले x से गुणा करेंगे, पीछे वाले ब्रैकेट्स को। पहले x से एक्स स्क्र को गुणा किया तो एक्स क्यूब बना, माइनस एक्स वाई को किया माइनस एक्स स्क्र वाई बना, और वाई स्क्र को किया तो एक्स वाई स्क्र बना। अब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई गुणा एक्स स्क्र वाई गुणा एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्र, और वाई गुणा वाई स्क्र, ये बन जाएगा वाई क्यूब। तो हमारे पास फाइनली हम देखेंगे कि माइनस एक्स स्क्र वाई और जमा वाई एक्स स्क्र, या इसको हम एक्स स्क्र वाई भी बोलते हैं, कट जाएगा। एक्स वाई स्क्र जमा का और एक्स वाई स्क्र नफी का, ये भी आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब बराबर है। और ये हमारे पास सत्यापित हो गया है और उत्तर आ गया है। अब हम इसका दूसरा भाग करेंगे। दूसरा भाग बोलता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स स्क्र जमा एक्स वाई जमा वाई स्क्र। तो इसमें भी हम पहले भाग की तरह गुणा करेंगे। पहले x से हम एक्स स्क्र को गुणा करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, फिर x से एक्स वाई को गुणा करेंगे तो आ जाएगा जमा एक्स स्क्र वाई, फिर x से वाई स्क्र को गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्र। अब माइनस वाई से गुणा करेंगे तो माइनस वाई एक्स स्क्र, माइनस वाई से एक्स वाई को गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्र, और माइनस वाई से वाई स्क्र को गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस वाई क्यूब। अब एक्स स्क्र वाई जमा का और एक्स स्क्र वाई नफी का आपस में कट गए। उसी तरह से एक्स वाई स्क्र जमा का और एक्स वाई स्क्र माइनस का, ये भी आपस में कट गए और हमारे पास देखिए सिर्फ बचेगा एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। तो इस प्रकार ये सत्यापित हो गया है। प्रश्न 10 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। 27 वाई क्यूब जमा 125 जेड क्यूब। सबसे पहले हम 27 वाई क्यूब जमा 125 जेड क्यूब को लिख लेंगे। यह आ जाएगा बराबर है 3 वाई का होल क्यूब जमा 5 जेड का होल क्यूब, या जिसे आप घात 3 भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा कि ए क्यूब जमा बी क्यूब बराबर है ए जमा बी गुणा ए स्क्र माइनस ए बी जमा बी स्क्र। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। आप इस फॉर्मूले से भली भांति परिचित हैं। कंपैरिजन कीजिए। ए यहाँ पर क्या है, ए देखिए यहाँ पर 3 वाई है और बी यहाँ पर 5 जेड है। अब आप इसमें मान लिख लीजिए। तो 27 वाई क्यूब जमा 125 जेड क्यूब, ये बन जाएगा 3 वाई क्यूब जमा 5 जेड क्यूब। अब हमने ए जमा बी की जगह 3 वाई जमा 5 जेड लिख दिया है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ 3 वाई भरेंगे और जहाँ बी है वहाँ 5 जेड लिखेंगे। तो हमारे पास फाइनली 3 वाई जमा 5 जेड बड़ी ब्रैकेट शुरू बन जाएगा। 3 वाई का स्क्वायर बन जाएगा 9 वाई की घात 2 5 माइनस 15 वाई जेड, और 5 जेड का जो स्क्वायर है वो बन जाएगा जमा 25 जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल उत्तर आ गया है 3 वाई जमा 5 जेड गुणा 9 वाई स्क्वायर जमा 25 जेड स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड, ये उत्तर आ गया है।
दूसरा भाग देखिए, यह है 64m³ माइनस 343n³। इसमें भी हम पहले इसको लिख लेंगे 64m³ माइनस 343n³ को, ये बन जाएगा 4m³। 64 बन जाता है 4m³ और 343 बन जाएगा 7n³। अब ये फॉर्मूले के साथ a³ माइनस बी क्यूब बराबर है a माइनस बी गुणा a स्क्र जमा ए बी जमा बी स्क्र के साथ इसका कंपैरिजन कीजिए। आप पाएंगे a हमारे पास 4m है और b हमारे पास 7n है। तो हमारे पास ये 64m³ माइनस 343n³ 4m³ माइनस 7n³ बनेगा। और जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 4m रख लीजिए, जहाँ b है वहाँ 7n रख लीजिए। तो आप देखेंगे ये बनेगा 4m माइनस 7n, 4m² बनेगा 16m² जमा 7 चौके 28mn और जमा 7 का होल वर्ग 49n²। तो ये हमारे पास फाइनल उत्तर आ गया है। आप देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने करवाया है। अब प्रश्न 11 देखिए, गुणनखंडन कीजिए 27x³ जमा y³ जमा z³ माइनस 9xyz। हमने इसको लिख लिया है 27x³ को 3x³ जमा y³ z को भी घात 3 माइनस 3 गुणा 3ab किया है यहाँ पर 3abc 3 गुणा 3x गुणा y गुणा z। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a³ जमा b³ जमा c³ माइनस 3abc। ये बन जाता है बराबर है a जमा b जमा c गुणा a स्क्र जमा b स्क्र जमा c स्क्र माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये बन जाता है। अब वही कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे हम यहाँ a क्या है। a है हमारे पास 3x, b है हमारे पास y, c है हमारे पास z। अब जहाँ जहाँ a b c है वहाँ हम इनके मान रख लेंगे। a की जगह हम 3x रखेंगे, b की जगह हम y रखेंगे और c की जगह हम z रखेंगे। तो इसी तरह से पिछले ब्रैकेट में ये बन जाएगा 3x² जमा y² जमा z² माइनस ab की जगह माइनस 3x गुणा y माइनस bc की जगह माइनस y गुणा z और माइनस ca की जगह माइनस z गुणा 3x। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3x जमा y जमा z। 3x² बन जाएगा 9x² y² z² z² माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3xz। ये हमारे पास उत्तर आ गया है फाइनल। अब 12वां प्रश्न आप देखिए, सत्यापित कीजिए x³ जमा y³ जमा z³ माइनस 3xyz ये बराबर होता है 1/2 x जमा y जमा z गुणा x माइनस वाई का होल स्क्वायर जमा y माइनस z का होल स्क्वायर जमा z माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब जो हमारे पास है 1/2 x जमा y जमा z गुणा x माइनस वाई का होल स्क्वायर जमा y माइनस z का होल स्क्वायर जमा z माइनस x का होल स्क्वायर। आगे वाले को हम वैसे ही लिख देंगे, हम लिख देंगे इसको। अब हम जो ब्रैकेट में हैं उनको खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के x² माइनस 2xy जमा y² माइनस 2yz जमा z² और z² माइनस 2zx जमा x²। इसमें हमने सूत्र लगा दिया। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे आप, जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है। ये बन जाएगा x² माइनस 2xy जमा y² जमा y² माइनस 2yz जमा z² जमा z² माइनस 2zx जमा x²। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 1/2 जमा ब्रैकेट शुरू x जमा y जमा z। ये हमारे पास आगे आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट में रह जाएगा x² जमा y² जमा z²। इनको हमने आगे ला के लिखा है। अब माइनस 2xy में से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा माइनस xy
फिर रह जाएगा माइनस वाई जेड और फिर रह जाएगा माइनस जेड एक्स। इसे हमने 2 कॉमन लिया है सबसे बार, तो हमारे पास फाइनली एक्स वाई जमा जेड गुणा एक्स के जमा वाई के जमा जेड के माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका फॉर्मूला है ये होता है बराबर है एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब जमा जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ये हमारे पास फाइनली आ गया है, ये सत्यापित हो गया है। इसे आप देख सकते हैं एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब जमा जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर है 1/2 गुणा एक्स जमा वाई जमा जेड गुणा एक्स माइनस वाई जमा वाई माइनस जेड जमा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्रश्न 13 देखिए, यदि x जमा वाई जमा जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 y की घात 3 जमा z की घात 3 बराबर होता है 3x वाई जेड के। देखिए ये सूत्र पिछले प्रश्न में भी हमने पढ़ा कि x जमा वाई जमा जेड गुणा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर होता है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 माइनस 3x वाई जेड। अब क्योंकि हमारे पास x जमा वाई जमा जेड बराबर 0 है, तो हम इसका मान जब रखेंगे तो हम पाएंगे कि जब x जमा वाई जेड 0 रख लिया तो ये सारा जो है 0 बन जाएगा, यानी एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब जमा जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड ये बराबर है 0 बन जाएगा। और हम फिर माइनस 3x वाई जेड को दक्षिण पक्ष में ले जाएंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब जमा जेड क्यूब दक्षिण पक्ष में जाके माइनस 3x वाई जेड जमा का बन जाएगा 3x वाई जेड बन जाएगा। और इस तरह हमारी ये जो दिया गया प्रश्न है ये भी सत्यापित हो जाता है। प्रश्न 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी सर्वसमीका का उपयोग करना है। -12 का क्यूब जमा 7 का क्यूब जमा 5 का क्यूब। x बराबर है -12 है, y बराबर है 7 है, z बराबर है 5 है। तो हमको पता है यहाँ -12 जमा 7 जमा 5 शून्यों के बराबर है, तो x y जमा z अगर 0 हो तो x क्यूब जमा वाई क्यूब जमा जेड क्यूब हमारे पास 3x वाई जेड होता है। अब आप देखिए तो हमारे पास ये 0 के बराबर है, -12 जमा 7 जमा 5 12 बन जाएगा, 12 - 12 0। तो एक्स वाई जमा वाई जमा जेड जब 0 हो जाता है तो हमारे पास -12 का क्यूब जमा 7 का क्यूब जमा 5 का क्यूब ये बन जाएगा 3 गुणा -12 गुणा 7 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5। और इन सभी को अगर आप गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1260। अब दूसरा भाग देखिए, 28 की घात 3 जमा -15 की घात 3 जमा -13 की घात 3। x बराबर है 28 है, y बराबर है -15, z बराबर है -13। आप देखेंगे 28 जमा -15 जमा -13 ये 0 आता है, क्योंकि 28 - 15 13 और 13 - 13 0 हो जाता है। फिर वही सूत्र कि x जमा वाई जमा जेड अगर 0 हो तो एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब जमा जेड क्यूब बराबर है 3x वाई जेड हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक्स वाई जेड की जगह इसके मान रख लेंगे, 28 - 15 -13 ये बन जाएगा 3 गुणा 28 गुणा -15 गुणा -13। जब आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16,380 उत्तर। 15वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। क्षेत्रफल है 25a² - 35a जमा 12। इसमें आपने कुछ नहीं, इसका गुणनखंडन करना है। तो देखिए 25a² - 35a जमा 12, देखिए हमने 25a² वैसे ही लिखा है, -35a को हमने तोड़ के लिखा -20a -15a। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ किस तरह से गुणनखंडन करते हैं। तो
अब 25a² माइनस 20a माइनस 15a जमा 12 से 5a कॉमन है, अंदर रह गया 5a माइनस 4। अंतिम 2 से -3 कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा हमारे पास, देखिए -15a और जमा 12 में से -3 कॉमन निकाल रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 5a माइनस 4। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 5a माइनस 4 गुणा 5a माइनस 3। अब क्योंकि देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आपको मालूम है। तो हमारे पास यहाँ दो जो हैं, आपको पता है 5a माइनस 3 जो बड़ा होगा 5a माइनस 4 से, तो जो बड़े वाली है वो लंबाई होगी, छोटे वाली चौड़ाई होगी। तो लंबाई है 5a माइनस 3, चौड़ाई है 5a माइनस 4। बहुत सिंपल था। अब हम इसका दूसरा भाग करेंगे। इसमें क्षेत्रफल दिया है 35y² जमा 13y माइनस 12। अब देखिए 35y² को 35y² लिखिए, 13y को आप तोड़ के लिखेंगे 28y माइनस 15y, और माइनस 12 को माइनस 12। आप देखेंगे 28 माइनस 15y 13y आता है। अब हमने इनके पहले 35y² जमा 28y से 7y गुणा 5y जमा 4, और अंतिम 2 से -3 कॉमन निकलेगा, ये बन जाएगा 5y जमा 4। तो फाइनली गुणनखंड हमने इसका किया है, जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सिंपल गुणनखंड है, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो इसमें फाइनली 35y² जमा 13y माइनस 12 ये बन गए हैं 5y जमा 4 गुणा 7y माइनस 3। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 7y माइनस 3 और चौड़ाई 5y जमा 4, ये उत्तर हमारे पास आ गया है। प्रश्न 16 देखिए, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? 3x² माइनस 12x। अब आयतन दिया है हमारे पास ये, तो इनको हमने 3 गुणनखंड बनाने हैं। 3x² माइनस 12x बराबर है, आप इन दोनों में से देखेंगे 3x कॉमन आता है, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 3x² में से जब 3x बाहर निकल गया है तो अंदर रह जाएगा x, और माइनस 12x में से जब 3x बाहर निकला तो अंदर रह जाएगा -4। तो 3x² माइनस 12x बन जाएगा 3 गुणा x माइनस 4। घनाभ का आयतन है बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई बराबर है 3 है, चौड़ाई बराबर है x है, और ऊंचाई x माइनस 4 है। तो ये हमारे पास पहला भाग हो गया है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए। अब दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग बोलता है कि आयतन है 12k² जमा 8k माइनस 20k। तो 12k² जमा 8k माइनस 20k में आप देखेंगे 4k कॉमन आ रहा है इन तीनों से। 4k हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा पहले से 3y², 8k में से जमा 2y, और माइनस 20k में से -5। तो ये हमारे पास बन गया है 4k गुणा 3y² जमा 5y माइनस 3y माइनस 5। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब हमने क्योंकि 3 गुणनखंड करने हैं हमने, तो अब 4k को हम बाहर लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट के, और 3y² जमा 5y में से y कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 3y जमा 5, और 3y माइनस 5 में से -1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 3y जमा 5। फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4k गुणा 3y जमा 5 गुणा y माइनस k। अब देखिए क्योंकि आयतन हमारे पास होता है घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
इसलिए लंबाई बराबर है 4 के, चौड़ाई 3y जमा 5 और ऊंचाई y माइनस 1 आ जाएगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपने इस ढंग से समझे होंगे। तो अब हम बेटा प्यारे बच्चों, आप सभी से अपील है कि आप मेरे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेक्सचंद को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं और उसे शेयर भी करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों से भी इसे ज़रूर 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करवाएं ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।